हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संतोष कुमार और आज की इस वीडियो का थंबनेल आप देख चुके हैं। 3 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। तीनों क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं यहाँ पर बोर्ड पर भी, थंबनेल में भी आप देख चुके होंगे। और इन्हीं 3 क्वेश्चंस को आज करवाएंगे, साथ में एक्सप्लेन भी करेंगे। और ये तीनों क्वेश्चन जो हैं पेपर के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तीनों क्वेश्चन हैं। ये तीनों क्वेश्चन और इससे रिलेटेड आपको 1-2 क्वेश्चन मैं बाद में एक्सरसाइज भी दे दूंगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है ऑलरेडी आ चुका है एक बार पेपर में, एक बार तो आ ही चुका है, श्योर है एक बार, क्योंकि हमने जिस साल पेपर दिया था उसी साल ही आया था। हम भी डीएलएड किए हुए हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमने जो है और कोई कोर्स किया है, बीएड नहीं है, हम भी डीएलएड से ही हैं। तो ये वाला जो पहला क्वेश्चन है ये आ चुका है, हमारे पेपर में ही आया था और बाकी भी ये आने के चांसेस रहते हैं इस तरह के सवाल। तो 3 क्वेश्चन है, तीनों में पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए तभी कर पाएंगे। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो वर्गमूल की भाग विधि से ही किए जाते हैं, एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप। तो इसमें जो कह रहा है कि बड़ी से बड़ी और 6 अंकों की, तो ऐसी संख्या होनी चाहिए पूर्ण वर्ग जो 6 अंकों की हो और बड़ी से बड़ी हो। तो बड़ी से बड़ी जब संख्या हम लिखते हैं या छोटी से छोटी संख्या लिखते हैं तो इस तरह से तो लिखते हैं। पहले बड़ी से बड़ी कैसे लिखते हैं? अगर 6 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की लिखनी होती है जो बड़ी से बड़ी संख्या, उसको हम इस तरह से लिखते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है इसमें 9 का चलता है, मतलब 9 3 अंकों की है तो 9 को 3 बार लिख देंगे, सही है। ये हो जाएगा 999, 3 अंकों की हो गई और इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती 3 अंकों में। तो ऐसे ही 4 अंकों की अगर लिखने को बोला जाएगा तो कितनी लिखेंगे? 9 को 4 बार लिख देंगे, ये हो जाएगा 9999। ऐसी 5 अंकों की अगर लिखने को बोलेगा बड़ी से बड़ी तो क्या लिखेंगे? 9 को 5 बार लिख देंगे, हो गया ये। ऐसे ही अगर छोटी से छोटी बोलेगा, ठीक है, अगर यहाँ बड़ी की जगह छोटी कर दे, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या, फिर ये 9 की जगह अब हम चलेंगे सैकड़ा, हजार, 10,000 में, मतलब 1 और 2 0। ये हो गई 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 1 2 3 3 अंक हैं। ऐसे ही अगर 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या तो ये हो जाएगी 1000, 4 अंक हैं, 1 2 3 4, 4 अंक हैं। 5 अंकों की बोलेगा ऐसे ही तो ये हो जाएगी 10,000। तो ऐसे करके इसमें 0, जितने अंक बोलेगा उतनी 0 बढ़ा देते हैं, 1 नहीं बढ़ाएंगे 0 बढ़ता चला जाएगा। और 9 बड़ी वाली में 9 बढ़ता चला जाता है, 9 9 9, जितना अंक बढ़ते हैं उतने 9 9 बढ़ते चले जाते हैं। तो ये हो गया छोटी और बड़ी संख्या लिखने का तरीका। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग निकालो। तो सबसे पहले हम काम करते हैं कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं, पूर्ण वर्ग बाद में बनेगा। अभी ये हमें ये नहीं पता कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो इस संख्या का हम पहले भाग विधि से क्या निकालेंगे? वर्गमूल। पूर्ण वर्ग करने के लिए क्या करना होगा? इसमें हमें क्या करना होगा? इसका बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। तो ये वर्गमूल भाग विधि से किया जाता है इस तरह से, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए, 2 2 4 2 6 अंक हैं। अब पीछे से पेयर बनाते हैं, पीछे से पेयर बनता है 2 2 संख्या का भाग विधि में, ये चीज़ ध्यान रखना। पीछे से पेयर बनाते हैं 2 2 का, तो 2 2 2 3 पेयर बन गए, कंप्लीट है, कोई दिक्कत वाली नहीं। तो एक पेयर की वैल्यू कितनी है? पहले वाले की 99 है, इसकी भी 99 है, इसकी भी 99 है। तो इसमें 99 है, 99 मतलब ऐसी संख्या यहाँ पर अब लेनी है जिसका उसी से गुणा करने पर मान जो है वो 99 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 10 तो हो ही नहीं सकती, 10 तो पहली बार तो लेते ही नहीं है कभी, दाई वाली संख्या एकदम से नहीं ली जाती। एक चीज़ ध्यान रखना, इकाई का अंक ही लेते हैं, कोशिश यही करते हैं इकाई का अंक ही लिया जाए, दहाई का यानी कि 10 11 12 13 इस तरह शुरू में नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर 9 ही हो सकता है लास्ट में, 9 नेम 81, 9 नेम 81, 9 ही ऐसी संख्या हो सकती है इसको गुणा करने पर वो 99 से कम रहेगा। इसके बाद जिससे गुणा किया वही उसमें जोड़ देंगे, यहाँ बचेगा 8, कितना? 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचेगा 1। यहीं पर गलती होती है सबसे ज़्यादा घटाने में, यहीं पे।
और दूसरी गलती होती है पेयर को लेने में। तो कभी कभी कोई क्या करता है, पेयर में से एक नंबर उठाता है, पेयर पूरा ही हमेशा आता है। ये जो 99 है तो पूरा 99 यहाँ उतरेगा आके। अब हो गया, ये हो जाएगा 9 9 18। अब यहाँ कितना लेना चाहिए, संख्या तो बहुत ज़्यादा है तो सीधे 9 ही लेते हैं, 9 से ही करके देखते हैं। 9 से करके देखेंगे, 189 का 9 से गुणा करेंगे, 9 ने 81 हासिल लगा 8, 9 अट्ठे 72 और 8 हो जाएगा कितना 80 80 और हासिल लगा 8 और 9 एकम 9 8 17 1701। यही हो सकता है क्योंकि अब दहाई का अंक तो यहाँ ले नहीं सकते, इसीलिए 9 तक ही रखेंगे। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इकाई के अंक ही लिए जाते हैं। 18 आया, अब यहाँ पर इकाई का ही कोई अंक लेंगे तो यहाँ हो जाएगा, ये कितना आया था 1701, अभी गुणा किया था, और यहाँ पर ही भागफल में भी 9 आ जाएगा। जितना यहाँ लगाया उतना ही भागफल में चला जाएगा। ऐसे ही फिर यहाँ पे 9 जुड़ भी जाएगा, फिर से यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 1। फिर ये पूरा पेयर आ जाएगा, उतर जाएगा यहाँ पर आकर, और यहाँ पर हो जाएगा ये 9 9 18 और यहाँ से लगा 1 8 1 9 198। अब यहाँ पर कितना ले सकते हैं, फिर से 9 से लेते हैं। इस क्वेश्चन में याद रखना, ये 6 अंकों वाला जो सवाल है इसमें 9 9 ही चलेगा, लास्ट तक 9 ही तक लेंगे। 9 ले लिया, फिर 9 से गुणा करेंगे, 9 नेम 81 हासिल लगा 8, फिर करेंगे 9 अट्ठे 72 और 8 कितना हो जाएगा 80 हासिल लगा 8, फिर करेंगे 9 नेम 81 81 और 8 हो जाएगा 89 यानी कि 89, फिर भी हासिल लग जाएगा 9 8, फिर 9 से करेंगे 9 एकम 9 8 17, इतना आ गया। यहाँ बचा 8 9 और यहाँ पर 9 है, ऊपर 8 है, ज़्यादा है तो इधर से यहाँ से लेंगे, 18 में से 9 गया 9 और यहाँ बचा सिर्फ 8, 8 में से 7 गया 1, 1998 बचा लास्ट में, वो भी काय का प्लस का। ये जो शेषफल प्लस का बचता है, शेषफल किसका बचा प्लस का, तो इसी शेषफल जो प्लस का बचा है इसी को हम क्या करेंगे, इस बड़ी से बड़ी संख्या में से घटाएंगे। क्योंकि अभी मैंने बताया ही था आपको, फोर्थ पार्ट में मैं बताऊंगा और उसमें जो हो गया, तो इस चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो शेषफल प्लस का जो बचेगा वो इस संख्या में से घटाया जाता है। जो संख्या हमने ली थी ऊपर, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,99,999 में से हम इसको जो शेषफल प्लस का बचा है इसे घटा देंगे। तो ये संख्या आएगी घटाने के बाद, 9 में से 8 गया 1 बचेगा, 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 9 गया 0 और फिर 1, यहाँ 9 में से 1 गया 8 और यहाँ हो जाएगा 99,008, वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये भी 6 अंकों की संख्या है। देखो 1 2 3 4 5 6 अंकों की संख्या है ये भी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग होगी। कैसे होगी, इस संख्या को हम उठा के यहाँ पे लिख दें, इसकी जगह पे लिख दें, इसकी जगह पे, अभी मैं मिटाऊंगा नहीं, इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, अभी समझाता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट। इसके बाद देखो, इस संख्या को उठा के अगर यहाँ लिख दें, ये है इधर, ये वाली संख्या इतनी हटा दें, इसको यहाँ लिख दो, यही तो है संख्या, इसको उठा के वापस से यहीं पे लिख देंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा 80। ठीक है, तो जो घट घटा के मतलब जो आएगा वो पूरा, यहाँ पर जो रिमाइंडर लास्ट में बचेगा हल होने के बाद वो शेषफल 0 बचेगा, तभी ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, इसी विधि से कर लेंगे फिर से, तो ये यही इसका आंसर हो जाएगा। तो जो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो यही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटी से छोटी संख्या निकालने का। तो उसमें क्या करेंगे, 6 अंकों की अब छोटी छोटी संख्या लिखते हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसमें है 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की, तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पहले लिखेंगे, तो ये जाएगी 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, यानी कि 1 लाख। ठीक है, तो ये जो हो गई, तो क्या हो गई, 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या हो गई। अब इसी का करेंगे वर्गमूल। क्या करेंगे, इसका करेंगे वर्गमूल। तो इसका अंडर रूट कर देंगे, लिख देंगे। इसको ऐसे लिखना कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई जरूरी नहीं कि ये लिखा ही जाएगा। हो गए 6 अंक।
इसको लिखना कोई जरूरी नहीं, सीधे चाहो आप वर्गमूल इस विधि से सीधे कर सकते हो। इसका भाग विधि से वर्गमूल करेंगे, पीछे से लिखेंगे कितने 6 अंक लिखेंगे, हो गए 6 अंक, 3 3 6। अब पेयर बनाएंगे, पीछे से बन गए 3 पेयर बन गए इसमें भी। अब पहले पेयर का वैल्यू कितनी है, पहले पेयर की क्या है 10, इनकी 0 0 है, इनका भी 0 0 है, तो 10 है। तो यानी कि हमें ऐसा इकाई का अंक कोई लेना है, मतलब 1 से लेके 9 तक का ऐसा कोई नंबर लेनी है कि जिससे उसी से गुणा करने पर 10 से ज़्यादा मान ना जाए। तो ऐसी संख्या हो सकती है 3 3 9। इसके अलावा अगर 4 से करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, तो 3 यहाँ लेंगे और 3 ही भागफल में चला जाएगा, फिर 3 इसमें ऐड कर देंगे, तो 3 3 9, कितना बचा 1। फिर ये दोनों उतर जाएंगे, दोनों 0 आ गए पेयर वाले। अब हो जाएगा 3 3 6, 3 और 3 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पर इस 6 के साथ में ऐसी संख्या लेनी है जिससे इसकी वैल्यू 100 से ऊपर नहीं जाए। तो ऐसी संख्या सिर्फ एक हो सकती है, क्योंकि अगर 2 कर देंगे तो 6 दूनी 12, वो वैल्यू जो होगी 100 से ऊपर निकल जाएगी। तो यहाँ पर भी 1 ले लेंगे, हो गया। फिर गुणा कर देंगे 61 में 1 का, तो 61 ही आ जाएगा वापस, फिर 1 इसमें जोड़ देंगे, यहाँ बचेगा 10। 10 में से 1 गया, कितना बचा 9, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गया, कितना बचा 3, 9 में से 6 गया 3 बचा। अब यहाँ पर देखो कितने 2 0 हैं, दोनों 0 उतार लेंगे, पेयर आ जाएगा पूरा उतर के लास्ट वाला। अब यहाँ बचेगा 62, कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितनी वैल्यू, मतलब कितना लेना चाहिए कि इसकी वैल्यू जो है 3900 से ज़्यादा जाए। ज़्यादा इसलिए जाए क्योंकि हमें क्या करना है, अब इसमें जोड़ना होगा। ये जो बड़ी से बड़ी संख्या वाले जो सवाल होते हैं उनमें ऐसा मतलब जो शेषफल है वो हम प्लस का बचाते हैं, किसका प्लस का। लेकिन ये छोटी से छोटी जो संख्या निकालनी होती हैं इनमें हम जो शेषफल बचाएंगे वो माइनस का बचाएंगे, माइनस का बचाएंगे। और उस माइनस के बचाने वाले जो होता है वही क्या करते हैं, इस दी गई छोटी से छोटी संख्या जो हमने ली थी उसी में जोड़ देते हैं। अगर 62 के यहाँ पर 6 ले लें और 6 से ही गुणा करते हैं, तो 6 छंग 36, यहाँ से लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15, यहाँ से लगा 1, और 6 छंग 36 1 37, 37 56, जो इससे कम है। हाँ ये ठीक है, ये तब सही रहता जब हमें शेषफल प्लस का बचाना होता, तब हम 6 तक लेते। अब हम यहाँ वैल्यू लेंगे 7 तक, देखते हैं 7 से 7 वैल्यू यहाँ ले लेंगे, यहाँ पे भी 7 भागफल में 7 से इसकी करेंगे गुणा। अभी आगे ले जाने की जरूरत नहीं है सवाल को, बस यहीं तक हो जाएगा। ये 7 से गुणा करेंगे इसका, 7 7 49, यहाँ से लगा 4, फिर करेंगे 7 दूनी 14, 4 18, यहाँ से लगा 1, और 7 छंग 42 1 43, हो गया ज़्यादा, 3900 से ऊपर चली गई वैल्यू। तो अब ये इसको घटा के देखते हैं। देखो घटता हमेशा बड़े में से ही छोटा है, लेकिन आंसर भले ही चाहे किसी का बचे, घटेगा तो 4300 में से 3900, क्योंकि 3900 छोटा है। यहाँ जाएगा 9 8 और 13 में से 9 गया 4, तो 489 बचेगा। लेकिन अब यहाँ पर केस उल्टा है, क्यों, क्योंकि ये नीचे वाली माइनस की नंबर होती है, तो इसीलिए बचेगा 489 89 489। ये जो माइनस का बचा है इसी को हम इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे, लास्ट क्वेश्चन में लिखा नहीं था मैंने, बड़ी से बड़ी संख्या। अब यहाँ पे लिख लो आप 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, जो लिया था वो ऊपर हो गए 6 अंक में 489 जो है ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100489। यही क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर इस 489 ये जो संख्या आई है, अगर यहाँ पे रख के इससे सॉल्व करोगे भाग विधि से, फिर से सॉल्व करके देखना, ये पूर्ण वर्ग ही होगा। सही है, तो ये हो जाए। भाग विधि के लिए बस कुछ चीज़ें याद रखना कि भाग विधि में इकाई का अंक ही लेते हैं, और जो अंक यहाँ पर लेते हैं आप वही भागफल में जाता है, और वही अंक जो है संख्या में जोड़कर नीचे उसकी वैल्यू लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 3 था, 3 ऊपर भाग में, वही 3 जोड़ा, फिर 6 हो गया। फिर अगली बार भी हम क्या कहते हैं, एक इकाई का ही अंक लेने का प्रयास करते हैं, इकाई ही से ही काम चल जाए, तो इकाई ही लेते हैं मोस्टली। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं अपवाद जिनमें दहाई तक ले लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में किसी में दहाई नहीं लेते हैं जल्दी, क्योंकि पेयर जो है 2 ही 2 का बनता है, और 2 में जो होती गुणा वो होगी करेंगे तो वो दहाई से ज़्यादा नहीं जाएगी। अब देखते हैं वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है
एक माली 15,625 यानी 15,625 पेड़ों को कुछ पंक्तियों में इस प्रकार लगाता है कि पंक्ति में उतने ही पेड़ आए जितने की कुल पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या बतानी है। तो यही जो निकालना है इसको सबसे पहले मान लेंगे हम, क्योंकि ये पता तो है नहीं, जो चीज़ नहीं मालूम होती है उसी को हम पहले मानते हैं सबसे पहले। तो सवाल को समझें पहले कि पंक्तियां हैं कुछ, मान लो कि x पंक्तियां हैं कुल हमारे पास, कितनी हैं x हैं, तो वही लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि जो एक पंक्ति है कितनी, एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी होगी, तो इसी को लिखेंगे माना एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या बराबर हो जाएगा x। और इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो पंक्ति और पेड़ मतलब जितनी टोटल पंक्तियां हैं उतनी सेम, जैसे मान लो कि हमारे पास 5 पंक्तियां हैं कुल, कितनी हैं 5 हैं, 1 2 3 4 5 हो गई, 5 पंक्तियां हैं। तो वो कह रहा है कि आपने प्रत्येक पंक्ति में 5 ही पेड़ लगाए होंगे, कितने लगाए होंगे 5 ही पेड़ लगाए होंगे। सेम अगर x पंक्तियां हैं तो प्रत्येक पंक्ति में x ही पेड़ लगे हैं। मीन्स कहने का है जितने पेड़ों की संख्या है उतनी ही पंक्तियों की संख्या होगी। तो यहां लिखेंगे माना कुल पंक्तियां वो भी कितनी हो जाएंगी, वो भी हो जाएंगी x, कितनी हो जाएंगी x हो जाएंगी। अब हम लिखेंगे जो हमने माना है इसके हिसाब से कुल पेड़ों की संख्या, वैसे तो कुल पेड़ों की संख्या 15,625 है, लेकिन अब हमने जो माना है उसके हिसाब से लिखेंगे। तो लिखेंगे माना कुल लगाए गए पेड़ बराबर ये हो जाएगा एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या, एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या, एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या गुणा कुल पंक्तियां, गुणा कुल पंक्तियां। तो इसका कितना a है x इंटू x, यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा। यही तो है कुल लगाए गए पेड़, और कुल पेड़ है कितने वैसे 15,625, इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है तो वही इसी यहाँ से लिखा जाता है। फिर प्रश्नानुसार क्या लिखा जाता है, प्रश्नानुसार, यानी इंग्लिश में लिखते हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ये क्यों। तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 15,625, सही है। x की वैल्यू हमें सिर्फ चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या निकालनी है, तो x की वैल्यू चाहिए, यानी कि इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो वो रूट में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,625। अब हमें 15,625 का वर्गमूल निकालना है, तो चाहे आप भाग विधि से निकाल लें या आवाज गुणनखंड विधि से। वैसे भाग विधि से निकाल लेंगे वो भी सरल दोनों मेथड है, और जो वो वाला मेथड है आवाज गुणनखंड वाला वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, उसको लंबा हो जाता है। तो इस भाग विधि से इसे कर लेते हैं, बड़ी संख्याओं को भाग विधि से ज़्यादातर करते हैं। तो इसे पीछे से पेयर बनाएंगे दो का, एक 2 का पेयर बन गया, एक पेयर एक लास्ट सिंगल केवल एक का बना सिर्फ, ठीक है, एक संख्या एक ही भी है उसमें। तो पहले की पेयर की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इसको काटने के लिए कितना चाहिए हमें 1 चाहिए, तो एक ही यहाँ पर लेंगे, एक ही भागफल में जाएगा और एक ही जोड़ देंगे, एक कम एक आ जाएगा, यहाँ बचा 0। अब यहाँ पर उतार लेंगे, कितना आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, अब आ जाएगा पूरा पेयर 56 आ जाएगा उतर के, और यहाँ हो जाएगा 2, 1 2 56 है। तो यहाँ पर कितना लेना चाहिए 23 ले लेंगे, 23 3 69 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 2 ले लेंगे तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, और 2 यहाँ पर 22 दूनी 44। अब 2 इसमें जोड़ देंगे, यहाँ कितना बचा 2, और यहाँ पर कितना बचा 1, ऊपर से उतारेंगे पेयर कितना आ जाएगा 225 हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे इसे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब इसे 5 से करते हैं, सीधे 5 से करके देखते हैं, 5 पंजे 25, हासिल लगा 2, 5 चौक 20 और 2 22, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हो गया, पूरा चला गया, यानी शेषफल कुछ नहीं बचा। अब जब शेषफल नहीं बचा इसका मतलब ये हो गया कि ये इसका वर्गमूल कंप्लीट निकल आया है, यानी 15,625 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। किसी संख्या के लास्ट में 0 बचने का मतलब, भाग विधि से कर रहे हैं और 0 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब शेषफल 0 बच रहा है, तो इसका मतलब ये है संख्या जो है एक
पूर्ण वर्ग संख्या है। तो x की जो वैल्यू आई है, x की वैल्यू क्या आई है, वो आ गई है सिर्फ 125। कितनी आ गई, 125। और जो ax की वैल्यू है इसी का क्या होगा, यही एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है। तो एट लास्ट इसका लिख देंगे, एक पंक्ति में, जो ऊपर माना था हमने सबसे ऊपर, एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 125। यही इसका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन कर लो, इसे मत उतारना, ये समझाने के लिए था सिर्फ। क्वेश्चन में यही है, इसी तरह के ये सब क्वेश्चन होते हैं, जितनी पंक्तियां होती हैं उतनी पेड़ों की संख्या होती है कुल, और बस उनका गुणा कर देते हैं। डायरेक्ट कभी देखना, बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं मानते, वो डायरेक्ट यहीं से करना शुरू होते हैं, माना कुल लगाए पेड़ बराबर x गुणा x बराबर x², तो वो भी गलत नहीं है। बस ये प्रक्रिया सही होनी चाहिए, सवाल सही होता है। और बाकी एक्सरसाइज देखें आप आगे। एंड द लास्ट ऑफ वीडियो, आज ये आपके सामने 2 क्वेश्चन है सिर्फ, आपको इसके आंसर भी मैंने बता दिए हैं। इसको करना कैसे है, बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग निकालनी है। तो इसमें जो पहले में आप संख्या लेंगे वो लेंगे ये वाली, कौन सी लेंगे, ये वाली। और दूसरे क्वेश्चन के लिए आपको जो संख्या लेनी है वो लेनी है ये, ठीक है, 1000। तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे पहले सवाल में, और दूसरे सवाल में इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है। और इसका आंसर जो है लास्ट में ये आंसर आएगा। इसको करना, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिसमें घनमूल या उसी से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाएंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो यहाँ तक देखा हो उसे लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।